तो ब्लड ग्रुप का मतलब रक्त सम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? रक्त समूह कहते हैं। और हमारे टोटल ब्लड ग्रुप की संख्या जो होती है वो कितनी है? 3, ए, बी एंड ओ। ये किसने बताया था? ब्लड ग्रुप के बारे में किसने चर्चा की थी? नो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप 2 ही है, एक है ए और एक है बी। अगर ए और बी में से कोई नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं जीरो। और जीरो कैसा दिखाई पड़ता है? ओ के समान दिखाई पड़ता है, तो इसको हम जीरो कहने या वी कैन रिप्रेजेंट इट ओ। बात समझ में आया? तो ब्लड ग्रुप कितने? 3 वो है, एक है ए और एक है ओ। अच्छा, ए बी और ओ का बुलवा दीजिए तुमने। ए है और बी है, तो अगर ए और बी दोनों में से कोई अगर ब्लड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो। तो इसके आधार पर, इन तीनों के कैरेक्टर के आधार पर हमारे 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। अगर ए है सिर्फ तो ए, बी है सिर्फ तो बी, और ए और बी दोनों एक साथ है तो ए बी, और ए और बी इन दोनों में से कोई नहीं है तो ओ। ये आपके क्या बन गए? 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। और ये ब्लड ग्रुप किसके आधार पर बनते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडीज, 2 चीजें आप पढ़ते हैं, तो किसके आधार पर पाए जाते हैं? एंटीजन के आधार पर। ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर ए एंटीजन पाया जाएगा तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आपके बॉडी के अंदर बी एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी। अगर दोनों एंटीजन एक साथ पाए जाए तो ए बी, और दोनों एंटीजन में से कोई नहीं पाया जाए तो ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ एंटीजन का। तो ये आपका हो गया। एंटीजन का काम क्या होता है? ग्रुप बताना। सिर्फ ग्रुप बताना? और एंटीबॉडीज का? इसको हम रोग कारक कहते हैं, इसको रोकथाम, या इसी को रोग जनक कहते हैं, या इसको प्रतिजैविक कहते हैं। या इसी को और इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। सर रोकथाम भी बोल सकते हैं। रोकथाम नहीं कहते हैं उसको, प्रिवेंशन अलग चीज होता है। प्रिवेंशन एक प्रोसेस होता है जिसको हमारा होता है। तो एंटीजन का काम होता है हमारे बॉडी के अंदर रोगों को फैलाना। क्या करना? रोगों को फैलाना। और एंटीबॉडीज का काम होता है हमारे रोगों का, यानी कि इन्हीं एंटीजनों को मार करके हमको रोगों से मुक्त करना। तो 2 चीजें हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? टेररिस्ट कहलाते हैं। टेररिस्ट बोले तो आतंकवादी जो हमारे शरीर पर हमला कर रहे हैं। और ये हैं सोल्जर, बोले तो सिपाही, जो इन आतंकवादियों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया एंटीजन और एक हो गया एंटीबॉडी, 2 चीजें हो गई। तो इनके आधार पर एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं आरएच एंटीजन। क्या कहते हैं? आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन जो है ये क्यों बना था और कहाँ पाया जाता है? आरएच एंटीजन, देखिए आरएच एंटीजन जो है, आरएच का फुल फॉर्म जो है रिसस से। हाँ, एक तो मंकी है जिसका नाम है रिसस मंकी। ठीक है, उस मंकी के अंदर जो कैरेक्टर मिल रहे थे या जो एंटीजन प्राप्त हो रहे थे वही कैरेक्टर कभी कभी मानव के अंदर, या कभी कभी नहीं, अक्सर मानव के अंदर देखने को मिलता है। तो उसकी उपस्थिति के आधार पर अगर ये मिला इसमें तो पॉजिटिव, और नहीं मिला तो नेगेटिव। तो अब कितने हो गए हमारे ब्लड ग्रुप? 8। कितने बन गए? अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव, और नहीं प्रेजेंट है तो ए नेगेटिव। अगर बी में प्रेजेंट है तो और अगर नहीं है तो नेगेटिव। और ए बी के साथ साथ प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और ए बी के साथ अगर नहीं प्रेजेंट है तो नेगेटिव। अगर ना ही ए बी हो, सिर्फ आरएच एंटीजन हो तो ओ पॉजिटिव, और ना ही वो हो
यानी कि ना ही ए बी हो और ना ही आर एच एंटीजन, इन दोनों में से कोई एंटीजन नहीं पाया जाए तो क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव। ये टोटल आपके कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप हो गए जी, 8 हो गए। बोला तो 2 4 6 और 8। अब इसके आधार पर 8 हो गए। अब इनकी संख्या और इनके कार्य देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ए वाला, इसमें डोनर होता है और एक्सेप्टर होता है, दो चीजें होती है। एक रिसेप्टर जिसको हम कह सकते हैं, तो डोनर क्या होता है, दाता, और रिसेप्टर क्या होता है, ग्राही। क्या बात है। इसको हम कहते हैं दाता और इसको हम कहते हैं ग्राही। तो जो दिया वो दाता और जो लिया वो ग्राही। तो कौन कौन देता है, कौन कौन लेता है, ओ देता है। कोई जरूरी है कि वो ही देगा, ये वाला नहीं दे सकता है। ले नहीं सकते हैं सर। ले नहीं सकता सर, बस वही लेगा। इट कैन बी पॉसिबल, दे ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, एवरी कंडीशन। ए भी ना। अब ध्यान से समझिए, ए वाला क्या कर सकता है, डोनर और रिसेप्टर, दो चीजें हम बात कर लेते हैं। तो ए वाला अगर डोनर है तो किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव नहीं, या तो ये ए वाले को देगा या तो ये ए बी वाले को देगा, ठीक है। अगर बी की बात करें, कंप्लीट कीजिए, बी वाले की बात करें तो बी वाला किसको किसको दे सकता है, या तो ये बी वाले को दे दे या तो ए बी वाले को दे दे। बात समझ में आ गया। तो डोनर ये भी और डोनर ये भी है। और ए बी की बात करें तो क्या ए बी वाले किसी को ब्लड देगा, नहीं, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। सिर्फ किसको दे सकता है, ए बी को। ए बी वाले को ही दे सकता है, बाकी को। अब बात करते हैं ओ वाले की। ये सबको दे ओ वाला किसको दे सकता है, सबको। ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को दे भी सकता है और ओ वाले को। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। अभी तो ये क्या था, हमने वैसे देख लिया। अब ओ वाला सब ओ को नहीं दे सकता है। अब ध्यान से देखा, अब इसमें हमने ये जो दो कैरेक्टर पढ़े हैं, प्लस और माइनस वाले कैरेक्टर, इसके आधार पर बात करें, ओ पॉजिटिव वाला सबको ब्लड दे सकता है, ओ निगेटिव वाला भी सबको ब्लड दे सकता है। तो ले किससे सकता है, सर ओ पॉजिटिव अपने से ही लेगा। अब थोड़ा सा रिसेप्टर की बात करते हैं, कौन कौन ले सकता है। तो ओ वाला किससे किससे ले सकता है, अगर ओ पॉजिटिव है, यहाँ पर ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है जिसका, वो सिर्फ लेगा तो किससे, ओ पॉजिटिव से ही ले सकता है, ओ निगेटिव से भी ले सकता है। लेकिन ये रिसेप्टर हो गया और ये डोनर हो गया। ओ निगेटिव की बात करें तो ये किससे ले सकता है, इसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है जो इसको ब्लड दे सके, ओनली सिर्फ कौन, ओ निगेटिव। ठीक है, हाँ जी, ओ निगेटिव वाला ओ निगेटिव से ही ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले नहीं सकता है। अगर ओ पॉजिटिव वाले का ब्लड दे दिया जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, ऐसा मरता क्यों है, आखिर में व्यक्ति को हम ए वाले ब्लड ग्रुप वाले को, सॉरी ए बी वाले को या ओ वाले को देखो, चलो ओ की बात कर लेते हैं। ओ वाले को हम ए से क्यों नहीं दे सकते भाई, अगर मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है और मुझे ब्लड की कमी हो गई तो आप ए पॉजिटिव हैं तो आप हमको ब्लड क्यों नहीं दे सकते, क्या कारण है इसके पीछे, कुछ कारण तो होंगे। होता ये है कि जो भी आप हमको दे रहे हैं एंटीबॉडी, ठीक है, क्या देंगे आप हमको, लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में वो प्रवेश करेगा, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको क्या समझेगा, एंटीजन, और उसको धड़ाधड़ मार देगा। तो अब एक तो पहले से ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज की कमी थी और आपने भेज दिया एंटीजन, ठीक है, तो उसको मारते मारते अभी जो हमारे सैनिक बचे थे वो भी क्या हो गए, मर गए। तो बेचारो जब हमारे अंदर क्या नहीं बचेगा, सोल्जर ही नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। किसी भी देश की सुरक्षा तभी संभव है जब उसमें आसपास क्या हो, सैन्य सुरक्षा हो। सैनिक नहीं तो उस पर दबदबा किसका हो जाएगा, टेररिस्ट का। तो दबदबा किसका हो जाएगा, अब हमारे रोगों का। तो हमारे रोग का जब दबदबा होगा तो हम क्या हो जाएंगे, ठीक है ना जी, बात समझिए। अब देखिए, अब ए पॉजिटिव वाला किसके साथ ले सकता है, सबका ले सकता है, सबके ले सकता है, सिर्फ पॉजिटिव से ही ले सकता है।